हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग सीएनटी एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग 51 से पढ़ेंगे। आप जानिए कि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो झारखंड सामान्य ज्ञान आपके सिलेबस में है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आवेदन पत्रों के प्राप्ति पर प्रक्रिया किस धारा में है? तो आंसर लिखा है धारा 29। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में ऐसे आवेदन पत्रों के प्राप्ति पर प्रक्रिया धारा 29 में है। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही इसकी सूचना रैयत को दी जाएगी। भूमि की माप एवं अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनुक्रमिक वृद्धि निर्देशित करने की शक्ति किस धारा में है? तो इसका आंसर है बी, धारा 30 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनुक्रमिक वृद्धि निर्देशित करने की शक्ति धारा 30 में है। यदि उपायुक्त को लगे कि प्रवर्तन से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है तो धीरे धीरे वृद्धि अनुक्रमिक होगी। ठीक है, एक बार में नहीं होके धीरे धीरे अनुक्रम में वृद्धि की जाएगी। 53 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त पारित भूमि का आवेदन उपायुक्त को दिया जाएगा किस धारा में है? तो ये धारा 31 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त पारित भूमि का आवेदन उपायुक्त को दिया जाएगा, धारा 31 में लिखा हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में व्यावृत्ति किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 33। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में व्यावृत्ति धारा 33 में है। धारा 31-32 के अंतर्गत भूस्वामी द्वारा लगान की वसूली की जाएगी। धारा 33 का लगान में कमी का अधिकार उपायुक्त को सुरक्षित रखेगा, मतलब उपायुक्त के पास सुरक्षित रहेगा, उन्हीं के हाथ में है कि लगान की कमी कर सकते हैं वो। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन किस धारा में है? तो इसका आंसर है बी, धारा 34। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन धारा 34 में है। लगान कम करने के लिए अधिभोगी रैयत को उपायुक्त के पास भूमि एवं लगान की पूर्ण विवरणी के साथ आवेदन देना होगा। उनको हर बात बताना होगा, पूरा विवरण देना होगा, तब उपायुक्त निर्णय लेंगे कि लगान कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर प्रक्रिया। आवेदन प्राप्त होने पर भूस्वामी की सूचना दी जाएगी और नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी किस धारा में है? तो धारा 35 में है। सुनिए, ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर प्रक्रिया धारा 35 में है। आवेदन प्राप्त होने पर भूस्वामी को सूचना दी जाएगी और नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान में और भी वृद्धि या कमी का वर्जन किस धारण में है? तो इसका सही आंसर है 36। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में यहाँ अधिकार अभिलेख ना हो वहाँ लगान में और भी वृद्धि या कमी का वर्जन धारा 36 में है। अधिभोगी रैयत का लगान में वृद्धि या कमी उपायुक्त के आदेश से ही किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत किस धारा में है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 37। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत धारा 37 में। इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर लागू होंगे जिन्हें खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त हो। लेकिन अब अपवाद सुनिए। पहला, यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के आरंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान वृद्धि नहीं होगा। अगला, अगर इस भूमि पर लगान वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उस गांव के अन्य अधिभोगी रैयत पर निर्धारित लगान से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा किस धारा में है?
अधिभोगी का नहीं पूछ रहा है, अनाधिभोगी का पूछ रहा है, ठीक है। तो धारा 38। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा धारा 38 में है। किसी स्थानीय रूढ़ी या प्रथा के अंतर्गत अनाधिभोगी रैयत जब अधिभोगी में शामिल हो तो लगान के भुगतान का दायी होगा और उसके भूस्वामी के बीच जो भी करार पाया जाए उसके पट्टे का हकदार होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस धारा के अनुसार अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं, किस धारा में है? तो इसका आंसर है डी 39। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस धारा के अनुसार अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं, धारा 39 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि किस धारा में है? तो धारा 40 में है, ठीक है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि धारा 40 में है। लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रैयत की बेदखली किस धारा में है? तो उसका आंसर है 41 में है, ठीक है। अनाधिभोगी रैयत की बेदखली धारा 41 में है। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में यदि रैयत उचित एवं निर्धारित लगान का भुगतान करने से इनकार करता है तो भूस्वामी रैयत को जमीन से बेदखल करने हेतु उपायुक्त कार्यालय को आवेदन देगा जिस पर उपायुक्त अंतिम निर्णय लेंगे। किस धारा में ऐसा लिखा हुआ है? तो धारा 42 में लिखा गया है, ठीक है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में यदि रैयत उचित एवं निर्धारित लगान का भुगतान करने से इनकार करता है तो भूस्वामी रैयत को जमीन से बेदखल करने हेतु उपायुक्त कार्यालय को आवेदन देंगे जिस पर उपायुक्त अंतिम निर्णय लेंगे, धारा 42 में है। इसका मतलब है कि उपायुक्त को जाके बताना होगा, ये डायरेक्ट भूस्वामी रैयत को जमीन से बेदखल नहीं कर सकता अपने मन से। उपायुक्त के पास जाकर वो शिकायत करेगा, लेकिन उपायुक्त के पास जाकर के बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि तथा अन्य भूमियों को अध्याय 4 और 6 के प्रावधानों से छूट किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 43, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जितना बार इंपॉर्टेंट लिखना है लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसके प्रावधान भी देखिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि तथा अन्य भूमियों को अध्याय 4 और 6 के प्रावधानों से छूट धारा 43 में है। इस प्रकार की भूमि पर ना तो अधिभोगाधिकार अर्जित किया जा सकता है और ना ही अनाधिभोगी रैयत से जुड़े प्रावधान लागू होंगे, ठीक है। तो पहला है, अर्थात इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त भूमि होगी, जैसे कि अधिनियम की धारा 188, देखिए यहाँ 188 लिखा है, एक जगह 118 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 118 होना चाहिए, ठीक है। अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी को दी गई विशेषाधिकार युक्त भूमि जिसे अभिधारी ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या 1 वर्ष से कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे के रूप में प्राप्त किया हो या पट्टे के द्वारा प्राप्त किया हो। दूसरा, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित की गई भूमि हो या किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि हो। ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधि संबंध प्राधिकारी द्वारा सड़क, बांध, नहर या जलाशय कार्य के लिए अधिकृत किया गया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत का पट्टे का अधिकार होना किस धारा में है? तो धारा 44 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत का पट्टे का अधिकार होना धारा 44 में है। प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पट्टे में सभी बातें जैसे कि भूमि का क्षेत्रफल, वार्षिक लगान, भुगतान की किस्तें और अन्य शर्तें लिखी हुई होंगी। अगला है 66 नंबर, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी का प्रतिलेख वचनबंध के लिए हकदार होना किस धारा में है? ठीक है, तो ये धारा 45 में है, धारा 45 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूस्वामी का प्रतिलेख वचनबद्ध के लिए हकदार होना धारा 45 में है। जब कोई भूस्वामी किसी काश्तकार को कोई पट्टा देगा तो भूस्वामी पट्टा के शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का अधिकारी होगा, हकदार होगा वो।
67 नंबर क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 46। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध धारा 46 में है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में न्यायालय आदेश के जरिए रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध किस धारा में है? यानी कि रैयती अधिकार का विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 47। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में न्यायालय आदेश के जरिए रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध धारा 47 में है। किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत या उसकी किसी भाग के विक्रय के लिए कोई आदेश या डिक्री नहीं पारित किया जाएगा, परंतु निम्न परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा रैयत के जोत को विक्रय का आदेश जारी किया जा सकता है। जैसे क्या क्या कारण हो सकता है? पहला है कि जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। दूसरा, किसी बैंक ऋण या उधार रकम की वसूली के लिए। या तीसरा, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन परंतु उपरोक्त परिस्थिति में किसी जमीन का विक्रय हो रहा हो तो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जमीन को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही कोई सदस्य खरीद सकता है, उससे बाहर बेचना नहीं है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूयहारी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा में है? तो इसका आंसर है 48। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूयहारी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध धारा 48 में है। किसी भूयहारी कुटुंब का कोई भी सदस्य छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत किसी भूयहारी भूधृति का या उसके भाग का अंतरण कर सकता है। यह अंतरण ठीक उसी प्रकार होगा जैसा धारा 46 में वर्णित है। राज्य सरकार चाहे तो भूयहारी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय द्वारा अंतरित करने के संदर्भ में नियम बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय प्रयोजनों के लिए अधिभोग जोत या भूयहारी एवं भूधृति का अंतरण किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 49 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय प्रयोजनों के लिए अधिभोग जोत या भूयहारी एवं भूधृति का अंतरण धारा 49 में है। धारा 46, 47, 48 के अंतर्गत कोई भी भूयहारी खूंट का सदस्य अपने जोत या भूधृति का स्थानांतरण कर सकता है। पहला, किसी उद्योगों की स्थापना या फिर उससे जुड़े कार्य के पथ निर्माण हेतु राज्य सरकार इस भूमि को अधिसूचित कर सकती है। किसी खनन कार्य हेतु या इससे जुड़ी कोई परियोजना हेतु या इससे जुड़े पथ निर्माण हेतु भूमि को अधिसूचित किया जाए। अगला क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन किस धारा में है? तो इसका आंसर दिया हुआ है धारा 50 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन धारा 50 में है। धारा 46 एवं 47 के अंतर्गत उपायुक्त किसी जोत के भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने पर भूमि के अर्जन करने का आदेश दे सकता है। जैसे खैराती, धार्मिक या शैक्षणिक कार्य हेतु, राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु, यदि जोत के किसी भाग पर मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, पवित्र उपवन, कब्र या शमशान हो तो उपायुक्त भूमि के अर्जन को प्राधिकृत नहीं करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अंतरण की सूचना के बिना भूतपूर्व स्वामी को दिए गए लगान के लिए अभिधारी भूस्वामी के हित के अंतरिति के प्रति दायी नहीं होगा किस धारा में है? तो ये है धारा 51। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अंतरण की सूचना के बिना भूतपूर्व स्वामी को दिए गए लगान के लिए अभिधारी भूस्वामी के हित के अंतरिति के प्रति दायी नहीं होगा, धारा 51 में है। अगला है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस्त किस धारा में है? तो इसका आंसर है B 52। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस्त धारा 52 में है। लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर 4 सामान्य किस्तों पर जमा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 महीना होता है तो 3 चौका 12 हो गया, 4 सामान्य किस्त हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान भुगतान की रीतियां किस धारा में है?
53 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान भुगतान की रीतियां धारा 53 में है। लगान का जमा माल कचहरी में या मनी ऑर्डर से किया जाना चाहिए तथा लगान की राशि भूस्वामी या अभिकर्ता के द्वारा उपायुक्त के यहाँ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद किस धारा में है? तो ये हो जाएगा धारा 54 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद धारा 54 में है। लगान एवं उस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान करने पर रसीद निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। लगान के भुगतान की रसीद अगर भूस्वामी नहीं देता है तो उसे 1 माह का कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे रसीद 54 में है। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप किस धारा में है? तो आंसर हो जाएगा 55। उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप धारा 55 में है। यदि रसीद कोई देने से इनकार करे तो उपायुक्त के न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जमा का प्राप्ति एवं उसके भुगतान की प्रक्रिया किस धारा में है? तो उसका आंसर है 56। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जमा का प्राप्ति एवं उसके भुगतान की प्रक्रिया धारा 56 में है। भुगतान विवाद होने पर लिखित आवेदन प्राप्त होने के आधार पर उपायुक्त लगान का जमा लेकर रसीद दे देगा तथा उपायुक्त तुरंत इसकी सूचना भूस्वामी को दे देगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जमा के पूर्व वे लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा किस धारा में है? तो इसका आंसर है सी 57। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जमा के पूर्व के लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा धारा 57 में है। धारा 244 एवं 56 के अधीन सूचना तामील होने की तिथि से 6 महीने के अंदर वाद एवं आवेदन की परिसीमा होगी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज के प्रावधान किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 58। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज के प्रावधान 58 में है। लगान की किस्त जिस दिन देय हो उस दिन सूर्यास्त के पूर्व भुगतान नहीं किया गया तो उस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं, व्याख्या में दूसरा पॉइंट, यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो, जो कि अभी हम लोग का है, तो कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान ना करने पर लगान बकाया समझा जाएगा। तीसरा, लगान की बकाया राशि पर वसूली पक्ष अधिकतम 6.25% साधारण ब्याज लगना चाहिए। ये 2 पॉइंट आप एकदम याद रखिएगा। एक तो 6.25% मतलब कि 6.25% ब्याज ही लगा सकते हैं। और कैसा ब्याज लगेगा? साधारण ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगना है। कैसा ब्याज लगेगा? साधारण ब्याज लगेगा। यदि अभिधारी किसी कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर कर दे तो भुगतान लगान की राशि पर अधिकतम 3% की दर से ही ब्याज आरोपित होगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर ही भर देता है वो पूरा का पूरा तो उस पर 3% ही उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 80 क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना किस धारा में है? तो ये है धारा 59 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना 59 में है। यदि किसी भूधारक के यहाँ लगान बकाया हो तो उसके पट्टे को रद्द किया जा सकता है। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान के बकाया का काश्तकारी पर प्रथम भार होगा किस धारा में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लगान के बकाया का काश्तकारी पर प्रथम भार होगा धारा 60 में है। ठीक है। साधारणतः लगान का भार काश्तकारी पर ही होता है, परंतु लगान के बकाये का भुगतान करने हेतु काश्तकारी का विक्रय कर दिया जाए तो खरीदार उस काश्तकारी का विक्रय की तारीख के पहले के लगान के भार से मुक्त कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण किस धारा में है?
पहले वस्तु के रूप में ही लगान दिया जाता था, लेकिन फिर बाद में लोगों को लगा कि इससे अच्छा है कि हम पैसा ही दे दें। तो एक नियम है जिसके तहत रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब पहले नकद नहीं दिया जाता था, अब उसको नकद में किया जा सकता है। तो धारा 61 है, ठीक है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण धारा 61 में है। पहले कोई फसल ही दे देता था लगान के तौर पर, लेकिन अब उसका बाल बच्चा बड़ा हो गया, वो चाहता है कि हम अब नहीं दें, यानी कि मतलब फसल के रूप में ही नहीं दें, हम फसल को पहले मार्केट में जाके बेच लें, उससे जो हमको पैसा आए हम पैसा के रूप में दें। तो पहले से तो ये चीज़ अनुबंधित नहीं था, तो क्या करेगा, ये पहले जाएगा आयुक्त के पास, धारा 61 में उसको प्रावधान दिया गया, उसी के आधार पर चेंजेस होंगे। किसी अधिभोगी रैयत द्वारा लगान का भुगतान फसल के रूप में जमा किया जा रहा हो और आगे वह इस लगान का भुगतान धन के रूप में करना चाहे, तो इसके लिए वह उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के यहाँ आवेदन पहले जाके जमा करेगा, ये 61 के अनुसार, ठीक है। उपायुक्त या राजस्व अधिकारी जांच करने के पश्चात वस्तु लगान के बदले नकद लगान हेतु एक उपयुक्त राशि का निर्धारण करेंगे। अब वो बताएंगे कि ठीक है कितना रुपया लगान तुमको बोला जाता है तुमको देना है, ठीक है। तो वो अपने मन से तो लगान नहीं कहेगा कि हम 10 ही रुपये देंगे या 5 ही रुपये देंगे, जो भी उसको आयुक्त या उपायुक्त या राजस्व अधिकारी देख करके बोलेंगे, जो भी बोला जाएगा कि हाँ इतना धन राशि आपको देना है, वो उतना देगा, ये धारा 61 में है। अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण यदि राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा आदेश दे तो उपायुक्त अधिभोगी रैयत के पक्ष में लगान का रूपांतरण धन लगान के रूप में कर सकता है, ठीक है। और उस पर भी 15 साल फिर वो बढ़ेगा नहीं, एक समय पीरियड भी दे दिया गया है कि 15 साल फिर उस लगान को बढ़ाया नहीं जा सकता है। 83 नंबर क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने की काल अवधि किस धारा में है, तो इसका है धारा 62। यानी कि रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित यानी ना बदलने रहने की काल अवधि धारा 62 में है। धारा 61 के अधीन निर्धारित लगान 15 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि 15 वर्षों तक लगान नहीं बढ़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। 84 नंबर क्वेश्चन है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में स्थानीय उपकर लगाने या निर्धारित लगान से अधिक उद्ग्रहण करने पर दंड का नियम किस धारा में है। यानी कि किसी के ज़मीन पर अगर 10 रुपये का लगान निर्धारित किया गया है तो आप 10 ही रुपये का लगान उससे लीजिए, अगर उससे ज़्यादा लिए हैं तो ये एक दंड है, ठीक है। तो ये दंड के बारे में किस में प्रावधान किया गया, 63 में। स्थानीय उपकर लगाने या निर्धारित लगान से अधिक उद्ग्रहण करने पर दंड का नियम धारा 63 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उपायुक्त के आदेश से भूमि के कोड़कर में परिवर्तन किस धारा में है, ठीक है। तो ये धारा 64 में है। हम लोग जानते हैं कि कोई अगर किसी पड़ती ज़मीन या कोई ऐसा ज़मीन जो अभी तक कृषि लायक नहीं था उसको कोड़ करके उसको कृषि लायक अगर परिवर्तित करता है तो उसके प्रावधान के बारे में कह रहा है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उपायुक्त के आदेश से भूमि के कोड़कर में परिवर्तन धारा 64 में है। किसके कहने पर, या किसके आदेश पर, उपायुक्त के आदेश पर। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर सामान्य भूमि को कोड़कर भूमि में बदल सकता है। सामान्यतः पड़ती या टाण भूमि को रैयत कोड़कर समतल बनाते हैं तथा इस पर धान की खेती करते हैं। इस प्रकार से तैयार किया गया खेत आरंभ में लगान मुक्त होता है 4 साल तक, ठीक है। कितना दिन तक उसको लगान नहीं लगता है, 4 साल तक, परंतु बाद में इस पर उपयुक्त लगान का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यह सामान्य लगान दर से हमेशा कम रहता है क्योंकि वो ज़मीन वो खुद ही मेहनत करके बनाया है, इसलिए उस पर लगान जब भी रहेगा तो बाकी के लगान से कम ही रहेगा। 86 नंबर क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कृषक को बेदखल करने या कब्जा बनाए रहने देने की शक्ति किस धारा में है, तो ये है धारा 65। कृषक को बेदखल करने या कब्जा बनाए रहने देने की शक्ति धारा 65 में है। छोटानागपुर काश्तकारी 1947 की धारा 21 के तहत यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये प्रावधान 1947 की धारा 21 के तहत समाप्त कर दिया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने का प्रतिषेध या रोक किस धारा में है, तो इसका आंसर है धारा 66। यानी कि किसी के भी ज़मीन को आप जाके कोड़ करके और कहिएगा कि हम उसको कोड़कर भूमि बना दें, तो ऐसा नहीं है, कुछ रोक भी है इस पर।
तो क्या रोक है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कतिपय भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने का प्रतिषेध या रोक धारा 66 में है। कोई कृषक या श्रमिक किसी दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जा वाले बगान या बगीचे या कृषि भूमि या आवास भूमि को कोड़कर में नहीं बदल सकता। यानी कि कोई भी भूमि को आप कुदाल लेकर जाके नहीं खोद सकते और खोद के नहीं कहिएगा कि हम उसको कोड़ करके बनाए हैं तो इस पर मेरा अधिकार है। कोई पहले से अगर किसी का बगान बगीचा है, उसका वहाँ कृषि करता है या घर बना के रखा है, तो उसको कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये धारा 66 में कहा गया है। 88 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कोड़कर में अधिभोगाधिकार किस धारा में है? ठीक है, तो ये धारा 67 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कोड़कर में अधिभोगाधिकार धारा 67 में है। ऐसे रैयत जो किसी भूमि का जोत धारण करता हो और उसके परिवार के किसी सदस्य ने उस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर दिया हो, लेकिन वह 12 वर्ष तक उस भूमि पर खेती नहीं किया हो, तो प्रथम व्यक्ति का भूमि पर अधिभोगाधिकार बना रहेगा। ठीक है, यानी कि 12 वर्ष आप उसमें खेती अगर नहीं करें तो दिक्कत का बात है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में काश्तकार को बेदखल किया जाना किस धारा में है? तो धारा 68 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में काश्तकार को बेदखल किया जाना धारा 68 में है। किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय किसी दूसरे तरीके से उसे जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। आयुक्त के अनुसार ही उसको बेदखल किया जा सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में काश्तकार को राहत पाने का अधिकार किस धारा में है? तो डी 69। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में काश्तकार को राहत पाने का अधिकार धारा 69 में है। किसी अधिभोगी रैयत ने भूमि का उपयोग रूढ़ि और रीति के अनुसार किया हो और उसके कार्य के कारण भूमि के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आया हो तथा भूस्वामी और काश्तकार के बीच हुए संविदा की शर्तों को नहीं तोड़ा गया हो, तो अधिभोगी रैयत राहत पाने का अधिकारी है। कुछ गलत काम ही नहीं किया है तो उसको राहत तो देना ही पड़ेगा। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बेदखली का डिक्री या आदेश कब प्रभावी होगा किस धारा में है? तो उसका आंसर है 70। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बेदखली का डिक्री या आदेश कब प्रभावी होगा? धारा 70 में ऐसा विवरण है। इस अधिनियम में अधीन पारित आदेश उस कृषि वर्ष के अंत से या ऐसे पूर्ववर्ती तारीख जिसे न्यायालय निर्देशित करे उसी के अनुसार प्रभावी होगा। अब अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित होगी किस धारा में है? तो उसका आंसर है धारा 71। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में विधि विरुद्ध बेदखल किए गए मतलब बिना नियम फॉलो किए अगर किसी को बेदखल कर दिया गया है तो काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित है। धारा 71 में इस बारे में बात किया गया है। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत द्वारा भूमि का अभयपन मतलब स्लेंडर किस धारा में है? तो इसका सही आंसर सी 72। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत द्वारा भूमि का अभयपन धारा 72 में यदि कोई रैयत किसी करार से ना जुड़ा हुआ हो तो वह किसी वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी लेकर अपने जोत को सरेंडर कर सकता है, परंतु इसकी सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को सरेंडर के 4 माह पूर्व ही देना होगा। यदि वह ऐसी सूचना नहीं देता है तो सरेंडर के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत भूमि का लगान का भुगतान भूस्वामी को करना ही होगा। यानी कि अगर कोई ज़मीन आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने से 4 महीना पहले भूस्वामी को बता देना है और नहीं किए तो अगले साल का जो लगान होगा वो आपको देना पड़ेगा, भले आप भूमि पर खेती करें चाहे ना करें। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत द्वारा भूमि का परित्याग किस धारा में है? यानी कि कोई भी रैयत अगर अपने मन से जमीन छोड़ना चाहता है तो वो कौन धारा में है? 73 में है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत द्वारा भूमि का परित्याग धारा 73 में है। यदि कोई रैयत भूमि का परित्याग स्वेच्छा से कर दे और लगान देना बंद कर दे तो उसकी भूमि को भूस्वामी किसी दूसरे को पट्टे में दे सकते हैं। कोई अधिभोगी रैयत 3 वर्ष के भीतर एवं अनाधिभोगी रैयत 1 वर्ष के भीतर
उपरोक्त भूमि पर कब्जा वापस लेने का आवेदन उपायुक्त को दे और उपायुक्त जांच उपरांत यह पाए कि रैयत ने स्वेच्छा से भूमि का परित्याग नहीं किया था, तो वैसी स्थिति में रैयत द्वारा बकाया लगान के भुगतान करने के बाद रैयत को पुनः कब्जा दिलाने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किसी रैयत के अधिभोग का जारी रहना पट्टे की स्थिति पर निर्भर करता है, किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 74। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किसी रैयत के अधिभोग का जारी रहना पट्टे की स्थिति पर निर्भर करता है, धारा 74 में है। ठीक है, अब 95-96 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूमि की माप किस धारा में है? तो भूमि की माप धारा 75 में है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में भूमि की माप धारा 75 में है। प्रत्येक भूस्वामी को अपने क्षेत्राधीन भूमि की माप करने का अधिकार होगा या इससे जुड़ी दूसरे संपदा का भी वे सर्वेक्षण कर सकेगा। अधिभोगी रैयत सर्वेक्षण या माप का विरोध करे तो भूस्वामी उपायुक्त को आवेदन देकर इस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रूढ़ी की व्यावृत्ति किस धारा में है? सी 76 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रूढ़ी की व्यावृत्ति धारा 76 में है। रूढ़ी एवं प्रथा किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सेवा भूधृतियों तथा जोतों के विषम में व्यावृत्ति किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 77। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में सेवा भूधृतियों तथा जोतों के विषम में व्यावृत्ति धारा 77 में है। भूधृति या जोत का प्रभाव अधिकार पर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वास भूमि किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 78। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वास भूमि धारा 78 में है। यदि कोई रैयत अपनी जोत के किसी भाग को वास भूमि में अभिधृति करे तो वह इस अधिनियम से विनियमित होगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिनियम के अपवर्जन का करार द्वारा प्रतिबंध किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 79। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिनियम के अपवर्जन का करार द्वारा प्रतिबंध धारा 79 में है। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात कोई भूस्वामी किसी रैयत के साथ संविदा के माध्यम से कोई अधिभोगाधिकार को वर्जित नहीं करेगा और ना ही हटाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 क्वेश्चन, इसमें कंप्लीट हो गया। इसको यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फिर से और 50 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से 50-50 क्वेश्चन एक दिन में कीजिए। टाइम है अभी, हो जाएगा और आपका CNT तैयार भी हो जाएगा। धन्यवाद।